आज के वीडियो लेक्चर में हम फिशेस की स्टमक यानी मैदे के मुतालिक पढ़ेंगे। टाइप्स की अगर हम बात करें तो शेप, शक्ल और सूरत और फीडिंग हैबिट्स के बिना पर फिशेस के जो स्टमक है उसे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि शेप और फीडिंग हैबिट के बिना पर फिशेस के दो किस्म के स्टमक्स होते हैं। पहली जो किस्म होती है स्टमक की फिशेस में वो है एलोंगेटेड और फोल्डेड टाइप। इस किस्म के जो स्टमक होते हैं फिशेस में वो ये जो हैं पूरली डेवलप होते हैं, यानी सही तरीके से कंप्लीट स्टमक की शक्ल के नहीं होते हैं, यानी कि पूरली डेवलप होते हैं। और ऐसे किस्म के फिशेस जिनमें एलोंगेटेड या फोल्डेड टाइप के जो फिश स्टमक होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन है वो आमतौर पर लॉन्ग होती है, यानी कि इनके स्टमक काफ़ी पूरली डेवलप होने की वजह से इनके पास एक लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है। ऐसे किस्म के स्टमक को हम फॉल्स स्टमक भी कह सकते हैं, और बाज़ औक़ात तो विदाउट अ स्टमक भी कहा जाता है कि ऐसे फिशेस जिनमें फॉल्स स्टमक होती है उनको विदाउट स्टमक की कैटेगरी में भी समझा जाता है, यानी इनके पास कोई स्टमक भी नहीं होती। और एलोंगेटेड फोल्ड टाइप जिनको फॉल्स स्टमक भी कहा जाता है, ऐसे किस्म की फिशेस जिनमें एलोंगेटेड और फोल्डेड टाइप के जो स्टमक होते हैं जिनको फॉल्स स्टमक भी कहा जाता है। ऐसे किस्म के स्टमक में सिर्फ और सिर्फ 5% ऑफ डाइजेशन होती है, यानी कि ऐसे किस्म के फॉल जो स्टमक होते हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ 5% डाइजेशन होती है। फॉल जो स्टमक है ये ज्यादातर हर्बीवोरियस फिशेस में होते हैं, यानी वो फिशेस जो घास फूस खाते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, उनमें एलोंगेटेड फोल्डेड टाइप या जिसको फॉल्स स्टमक भी कहा जाता है मौजूद होता है। दूसरी जो किस्म होती है स्टमक की फिशेस के अंदर वो कर्व्ड ट्यूब और पाउच टाइप होती है, जिसको ट्रू स्टमक भी बोला जाता है, यानी कंप्लीट एक स्टमक की शक्ल का होता है, यानी कंप्लीट एक वेल डेवलप्ड स्टमक इनके पास होता है जिसको ट्रू स्टमक भी कहा जाता है। और इस किस्म के स्टमक में या ऐसे किस्म के फिशेस जिनमें ट्रू स्टमक होती है उनमें डाइजेशन 70% होती है, यानी कि ज्यादातर जो डाइजेशन होती है जो कि 70% है वो इन्हीं ट्रू स्टमक्स में होती है। इनका जो स्टमक है वो वेल डेवलप होता है, यानी कंप्लीटली एक स्टमक होता है, वेल डेवलप होता है। वेल डेवलप होने की वजह से, ट्रू स्टमक होने की वजह से इनके जो इंटेस्टाइन है वो शॉर्ट होते हैं। ट्रू स्टमक ज्यादातर कार्निवोरियस फिशेस में होते हैं, वो फिशेस जो फ्लैश खाते हैं, एनिमल फ्लैश खाते हैं, यानी कि जानवरों को खाते हैं या फिर गोश्त खोर होते हैं। ऐसे किस्म के फिशेस में ये ट्रू स्टमक मौजूद होता है। अगर हम डिफरेंस की बात करें दोनों स्टमक्स की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो स्टमक की जो डायग्राम है ये फॉल्स स्टमक कहलाती है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि इसका जो इंटेस्टाइन है काफ़ी लंबा इंटेस्टाइन है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इसका अगर हम स्टमक ले लें, बाज़ औक़ात तो इसमें स्टमक नाम का कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो बहुत ही पूरली डेवलप होता है, यानी फॉल्स स्टमक होता है। फॉल्स स्टमक होने की वजह से इनका जो इंटेस्टाइन है वो बहुत ही लंबा और बहुत ही बड़ा होता है, और मैक्सिमम जो डाइजेशन होती है इनकी स्टमक के बजाय इनके इंटेस्टाइन में होती है, यानी ज़्यादातर जो डाइजेशन होती है ऐसे फिशेस जिनमें फॉल्स स्टमक होती है, इनकी जिस्म में मौजूद जो डाइजेशन है, ज़्यादातर जो डाइजेशन है वो इंटेस्टाइन में होती है, क्योंकि इनका इंटेस्टाइन बड़ा होता है और इनके पास फॉल्स स्टमक होती है। यहाँ पर आप ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्रू स्टमक की है,
यानी कि ऐसा फिश जिसमें ट्रू स्टमक होता है, और ट्रू स्टमक वेल डेवलप होता है, और आधे से ज्यादा जो डाइजेशन होती है, फूड की जो डाइजेशन होती है वो इसी स्टमक में होता है। ये जो स्ट्रक्चर जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये ट्रू स्टमक कहलाता है। आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर एक पाउच्ड किस्म का कर्व्ड क्यूब्यूडल और पाउच्ड किस्म का कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसको हम ट्रू स्टमक कहते हैं। और इसका जो इंटेस्टाइन है ये फॉल्स स्टमक के मुकाबले में काफी छोटा होता है। यानी कि ट्रू स्टमक, ऐसे फिशेस जिनमें ट्रू स्टमक होता है, इनके जो इंटेस्टाइन है वो काफी शॉर्ट होती है, और इनकी जो डाइजेशन है ये मैक्सिमम इनकी स्टमक में होती है। यानी ज्यादातर अगर 70 to 75 अगर डाइजेशन हम कहें कि फूड की, तो ट्रू स्टमक वाले जो फिशेस होते हैं उनमें ज्यादातर मैक्सिमम जो डाइजेशन होती है वो इनके स्टमक में होती है, क्योंकि स्टमक वेल डेवलप होता है और स्टमक के अलावा इसका जो इंटेस्टाइन है वो काफी शॉर्ट होता है, काफी छोटा होता है। इसीलिए इनका ज्यादातर जो डाइजेशन है वो स्टमक में होता है। ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है फॉल्स स्टमक की जो स्ट्रक्चर है ये दरअसल हर्बीवोरियस फिशेस की है, और निचला जो ट्रू फिश का जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये दरअसल कार्निवोरियस या कार्निवोर फिशेस का है जो कि ट्रू स्टमक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करें। शुक्रिया।